हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो यू आर वाचिंग प्लानिंग लेक्चर 3 एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी टाइप्स ऑफ प्लानिंग एंड कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, शैल वी स्टार्ट? यस श्योर, ओके। तो टाइप्स ऑफ प्लानिंग यानी कि प्लानिंग के कितने टाइप्स होते हैं। सो प्लानिंग के ना 6 टाइप है। ठीक है, प्लानिंग के 6 टाइप है जिन्हें हमें समझना है। पहला है स्टैंडिंग प्लान। देखिए, पहले मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ कि स्टैंडिंग प्लान होता क्या है। तो हमारा जो बिज़नेस है ना, उसमें कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि रेगुलर होते हैं, रिपीटिव होते हैं नेचर में, मतलब वो काम हर रोज़ होते हैं। जैसे कि अगर मेरा फूड डिलीवरी का बिज़नेस है तो भाई फूड डिलीवरी तो मुझे रोज़ ही करना है ना। फूड डिलीवरी का ही मेरा बिज़नेस है तो फूड डिलीवर तो मैं रोज़ ही करूँगी। तो अब फूड डिलीवर करने के लिए मैं एक प्लान बनाऊँगी, तो वो जो प्लान होगा उसे हम कहेंगे स्टैंडिंग प्लान। बिकॉज ये जिस काम के लिए मैंने प्लान बनाया है वो काम हर रोज़ हो रहा है, रिपीटेडली हो रहा है, तो उस प्लान को कहते हैं स्टैंडिंग प्लान। क्लियर? अब देखिए, सो रिपीटेटिव सिचुएशन के लिए आप जो प्लान बनाते हो उसे कहा जाता है स्टैंडिंग प्लान। ठीक है, इन प्लान्स में आपको एक गाइडलाइन दिया जाता है कि आपको कैसे अपने गोल को अचीव करना है। ठीक है, अगर आपका ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे एक ही काम बार बार हो रहा है तो आपको ये वाला जो प्लान है वो बना देना है। ओके, कुछ हम पॉलिसी बनाते हैं, मेथड बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं इस प्लानिंग के अंदर। अब इससे होता क्या है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो जल्दी से डिसीजन ले पाते हैं कि उन्हें काम कैसे करना है। ऑलरेडी प्लान रेडी है कि काम कैसे करना है, तो वो जल्दी से काम कर देते हैं। ठीक है, दूसरा है स्ट्रेटजिक प्लान। अब देखिए, बिजनेस यूनिट्स क्यों बनते हैं, उन्हें कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, ऑब्जेक्टिव पूरा करना होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कोलगेट नाम की जो कंपनी है उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, लोगों के दांत को साफ कराना। इसीलिए उन्होंने एक टूथपेस्ट बनाया जिसका नाम रखा कोलगेट। ठीक है, तो अब हर बिज़नेस का क्या होता है, एक ऐसा ही ऑब्जेक्टिव होता है कि उन्हें क्या करना है। राइट, अब उन्होंने भाई ऑब्जेक्टिव बना लिया, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए वो कुछ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान बनाएंगे, कुछ स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, कुछ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तिकड़म लगाएंगे कि हाँ भाई ऐसे इस गोल को पूरा करा जा सकता है। कुछ लॉन्ग टर्म और कुछ शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी बनाएंगे वो लोग, तो उसी प्लान को कहा जाता है स्ट्रैटेजिक प्लान। ठीक है, हर एक बिजनेस यूनिट क्या करता है, अपना जो प्लान है वो अपनी ताकत और अपनी कमजोरी को देखने के बाद ही बनाता है। वो लोग फ्यूचर देख लेते हैं, प्रेजेंट में ही अपने एक्सपीरियंस का भी इस्तेमाल करते हैं और फिर वो लोग ये प्लान बनाते हैं। ठीक है, इस प्लान में ना डिसीजन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा डिसीजन लेना पड़ता है स्ट्रैटेजिक प्लान के अंदर, क्योंकि नाम ही है स्ट्रैटेजी, तिकड़मबाजी, तो दिमाग से तिकड़मबाजी करते ही रहना है। तीसरा है टैक्टिकल प्लान। अब देखिए, बिजनेस ये बहुत ही सिंपल है। जब आप अपने बिजनेस के गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हो, शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाते हो, और वो शॉर्ट टर्म प्लान्स आप नहीं बनाते, एक्चुअली मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाले बनाते हैं। ठीक है, तो उस प्लान को कहा जाता है टैक्टिकल प्लान। मतलब द प्लान्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो प्लान मिडिल लेवल मैनेजमेंट बनाता है, और वो प्लान होने कैसे चाहिए, शॉर्ट टर्म। द शॉर्ट टर्म प्लान्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज़ नोन एज टैक्टिकल प्लान। ठीक है, ये जो प्लान होते हैं ये 1 साल या उससे कम के लिए होते हैं, एंड ये प्लानिंग अगर हमारे बिजनेस के अंदर रही तो हम गोल बहुत जल्दी अचीव करते जाते हैं। क्योंकि शॉर्ट टर्म इसमें प्लान बनाया जाता है तो एक गोल अचीव हुआ, फिर शॉर्ट टर्म प्लान बनाया जाता है, फिर अचीव, ऐसे ऐसे करके हम गोल ओरिएंटेड रहते हैं। फोर्थ है ऑपरेशनल प्लान। अब देखिए, हमारे बिजनेस यूनिट के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, और उन सब से हम लोग कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमको इतना रिजल्ट ला के दीजिए। तो हम उन सबको जाएंगे और एक प्लान पकड़ा देंगे कि ये लो, इस प्लान के हिसाब से काम करो और हमको हमारा गोल दो, हमें हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव करके दो। तो उन प्लान को कहा जाता है
ऑपरेशनल प्लान। ये जो प्लान है ये भी 1 साल से कम के लिए बनाए जाते हैं, मतलब कि शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं ये। ओके, देन यहाँ पे एग्जाम्पल है एंड देन ओके, ये जो प्लान है ये टैक्टिकल प्लान के सिमिलर होता है। क्लियर। देन आता है सिंगल यूज़ प्लान। देखिए कुछ ना स्पेशल काम होते हैं, कुछ ना स्पेशल ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ स्पेशल काम होते हैं, जैसे कि घर बनाना। राइट, हर किसी के लाइफ में जब वो खुद का घर बनवाता है तो वो उसके लिए एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव है ना। तो अब वो क्या करेगा, उस स्पेशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एक प्लान बनाएगा एंड उसी प्लान को कहते हैं सिंगल यूज़ प्लान, क्योंकि वो प्लान एक ही बार यूज़ होने वाला है। जैसे मैं कमा रही हूँ, देन मैंने डिसाइड किया मुझे घर लेना है। अब उस घर को लेने के लिए मैंने प्लान किया, हाँ ऐसे ऐसे मैं पैसे करूँगी एंड देन आई विल बाई अ हाउस। फिर मैंने घर ले लिया। अब क्या मैं बार बार घर लेने वाली हूँ? ठीक है, 2-3 और ले लिए, अगर मरते मरते बहुत लंबे समय तक जिए तो एक आध और ले लिए। लेकिन क्या हम रोज़ रोज़ घर ले रहे हैं क्या? नहीं ना। या फिर हम हर साल ले रहे हैं क्या? नहीं ना। हम लेते हैं, 1-2 बार लेते हैं, 2-3 घर लेते हैं, बहुत अमीर लोग लेते होंगे, उनकी बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे अपनी बात कर रहे। ठीक है यार। ओके, तो ऐसे वन टाइम जो प्लान होते हैं उन्हें हम कहते हैं सिंगल यूज़ प्लान। कंटिंजेंसी प्लान क्या होता है? अब हम बिज़नेस कर रहे हैं, हमने बहुत सारे प्लान बना दिए, सडनली क्या हुआ, सिचुएशन बदल गई, कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ गया, या क्या पता कुछ पैसों की बात आ गई, या कुछ नेचुरल फैक्टर ने अफेक्ट कर दिया, जैसे बाढ़, सुनामी। तो अब हमने जो प्लान बना रखा था ना, उसमें हमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, और फिर जो नया प्लान उभर के आएगा उसे हम कहेंगे कंटिंजेंसी प्लान। क्लियर? शाबाश। अब ये लास्ट टॉपिक है, एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। मतलब कि एक प्लान किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। ठीक है, तो देखिए पहला है ऑब्जेक्टिव। हर एक बिजनेस एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बनाया गया है। तो जब आप अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो तो आपको है ना सब कुछ सोचना है कि हमारे बिज़नेस को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं। वो सब सोचते हुए आपको एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, गोल बनाना है, एंड वो रियल होना चाहिए। ठीक है, ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। मतलब अगर यार आपके मतलब नॉर्मली कह रही हूँ, प्लीज़ दिल पे मत लेना, अगर आपके 60% आते हैं तो आप यार डायरेक्टली 90+ का अगर आपने बना लिया प्लान तो भाई वो ओवर एम्बिशियस हो जाएगा। राइट, आप ग्रेजुअली कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट एग्ज़ाम में 70 लाना है, उसमें आप 70 लेके आ गए, देन मुझे 80 लाना है, उसमें लेके आ गए, फिर मुझे अब 90 लाना है। ग्रेजुअली कोई भी काम हो सकता है धीरे धीरे, लेकिन सडनली नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा है स्ट्रैटेजी। अब हमने तो ऑब्जेक्टिव बना लिया, उस ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करने के लिए जो तिकड़मबाजी हम करेंगे उस तिकड़मबाजी को कहते हैं स्ट्रैटेजी। कॉन्ट्रीवेंस यूज्ड फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इज़ नोन एज स्ट्रैटेजी। ठीक है, अगर आपके पास स्ट्रैटेजी रहा तो ही आप कंपटीशन को फेस कर पाओगे। ठीक है, स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल आर्मी में ज़्यादा करा जाता है, स्पोर्ट्स में ज़्यादा किया जाता है ना। आपने देखा होगा, आप जब क्रिकेट देखते होंगे तो विराट कोहली जी ऐसे गोला बना लेते हैं और कुछ बता रहे होते हैं, तो एक्चुअली में वो क्या कर रहे होते हैं यार, बताइए? वो स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे होते हैं, ना कि ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई अभी मैच के होने के बाद हम इधर जाएंगे, ये खाएंगे, वो सब नहीं। स्ट्रैटेजी वहाँ पे डिस्कशन होता है। ठीक है, एंड स्ट्रैटेजी ना हमें अपने कॉम्पिटिटर्स से भाई नहीं, उनको नहीं हमें शेयर करना है, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। थर्ड है पॉलिसी। आपने डिसीजन ले लिया, आपने कुछ स्ट्रैटेजी भी बना ली अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ओके ठीक है, आराम से बताती हूँ। डिसीजंस एंड स्ट्रैटेजीज। 1 मिनट यार, मेरे को पानी की ज़रूरत है, मैं पी लेती हूँ, रुको।
ओके, पॉलिसी। यार पी सकते हैं ना यार, आपको भी प्यास लगता है ना, मुझे भी लगता है। कुछ लोग यार बोलेंगे कि क्या है इनका, छोड़ो। पॉलिसी क्या होता है, देखिए सिंपल, डिसीजन एंड स्ट्रेटजीज आर डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट फॉर अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर नोन एज पॉलिसी। इसके ऊपर वाले पॉइंट में आपने क्या देखा कि हम ना अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हम एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, फिर हमने पढ़ा कि उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अब इस स्ट्रैटेजी के साथ साथ जब हम डिसीजन लेना भी शुरू कर देते हैं तो ये तीनों मिल के बनाते हैं पॉलिसी। ठीक है, जब हम डिसीजन और स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करके अपने गोल को अचीव करते हैं उसे कहते हैं पॉलिसी। पॉलिसी की वजह से बिज़नेस का एक अलग ही इमेज खड़ा होता है। जैसे कि कोई दुकान पे आप देखते होगे नो डिस्काउंट पॉलिसी लिखा होता है, तो हमारे माइंड में जाता है यार ये डिस्काउंट नहीं देते हैं, इसका मतलब इनके कपड़े बहुत बढ़िया होते होंगे, राइट। तो उस बिज़नेस का हमारे दिमाग में कुछ छप जाता है, अलग एक इमेज। तो पॉलिसी इसलिए बहुत काम आता है इन सिंपल। फोर्थ है मेथड एंड प्रोसीजर। मेथड का मतलब सिंपल है कि आप मतलब किस तरीके से अपने बिज़नेस को चला रहे हो। ठीक है, किस तरीके से आप अपने बिज़नेस को चला रहे हो, दैट इज़ नोन एज मेथड। देखिए, आप जब स्ट्रैटेजी बनाते हो तो उसकी वजह से आप कंपटीशन को फेस कर पाते हो, एंड जो पॉलिसी आप बनाते हो उसकी मदद से आप ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हो अच्छी तरीके से। लेकिन जब आपके पास मेथड होता है ना तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाते हो। मेथड की मदद से ना आप किसी भी टास्क को बेहतर से बेहतर तरीके से कर पाते हो। पांचवा है रूल्स। अगर आपको प्लानिंग को सक्सेसफुल करना है तो कुछ ना कुछ रूल्स आपको डिसाइड करने ही पड़ेंगे अपने बिज़नेस के अंदर। जैसे आपने देखा होगा कि भाई आपको स्मोक नहीं करना है, मोबाइल आप यूज़ नहीं कर सकते हैं जब आप काम कर रहे हैं, तो वो सब रूल्स हैं। इन्हीं रूल्स की मदद से हम इजीली प्लान के जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पाएंगे। उसके बाद है बजट। जब आप अपने बिज़नेस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे होगे, जब आप अपने बिज़नेस का गोल अचीव कर रहे होंगे तो बहुत खर्चा होगा। तो उस खर्चे को कम करने के लिए आप जो चीज़ बनाते हो वो होता है बजट। बहुत सारे बजट बनाए जाते हैं, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, ठीक है, कॉस्ट बजट, कैश बजट। ओके, सेवेंथ है प्रोग्राम। प्रोग्राम मतलब होता है कि आपको अपने बिजनेस यूनिट के अंदर कौन कौन से काम करने हैं, किस सीक्वेंस में काम करने हैं, पहले ये फिर ये फिर ये। तो वो जो सीक्वेंस ऑफ काम है ना उसी को कहा जाता है प्रोग्राम। ठीक है, फिर आप उस तरीके से काम करते जाओगे तो आप इजीली अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया है। इफ़ यस, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे चैप्टर नंबर 4 के साथ। 60 डेज चैलेंज में बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड आउट, टेक केयर।